ऐसा हेयर कट करवाना है। ओह, मुझे नहीं लगता ये तुम पर सूट करेगा। क्यों? मैं 16 की हो गई हूँ और आप फिर भी मुझे हेयर कट करवाने नहीं देती। क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हें पछतावा होगा। शायद हम पूरे बाल कलर कर सकते हैं या फिर कोई स्ट्रीक्स करवा लो। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। उसके बाल बहुत ही सुपर सेंसिटिव है और वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट ही इस्तेमाल करती है। वैसे हेयर वॉश और सेट किया जाए तो मैं हमेशा यही करती हूँ। अब टिया रोजा की तरह क्यों नहीं बन सकती? वो कमिला को अपने मन का करने देती है। मुझे नहीं पता कि तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो। वो तुम्हारे नाखून है, तुम कुछ भी कर सकती हो। क्या मुझे 7 नंबर का मिल सकता है प्लीज? थैंक यू। शायद बेबी पिंक सही रहेगा। परफेक्ट। और क्या हम एक्रेलिक के बारे में और जेल डिप के बारे में सोच रहे हैं? ओह, माँ मुझे कौन सा करना चाहिए? ओह परफेक्ट, मुझे वही वाला चाहिए। माफ करना हनी, मुझे जाना होगा, लेकिन मैं जल्द ही तुमसे मिलूंगी। बाय हनी। पर आपने बताया नहीं कौन सा। जो आपने कहा वही वाला। ठीक है। मैं बहुत नाराज हूँ कि मेरी माँ मुझे अपने बाल नहीं काटने देती। तुम लकी हो जो तुम्हारी माँ तुम्हें अपने मन का करने देती है, जैसे एक्रेलिक। पता नहीं, पछता रही हूँ। मैं कोई भी टेक्स्ट टाइप नहीं कर पा रही हूँ। सच कहूँ तो तुम किस्मत वाली हो, तुम्हारी ऐसी माँ है। अगर मैं सर भी मुंडवा लूं तो मेरी माँ को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। काश टीए मार्था जैसी मेरी माँ होती। मुझे नहीं पता मैं उसका क्या करूँ रोसा। वो मेरी कोई भी बात सुनना नहीं चाहती। तुम माँ की तरह लेक्चर देती हो, इसलिए उसे कुछ आजादी तो दो। रीटा स्मार्ट और बहुत जिम्मेदार है, कमिला जैसी नहीं। कमिला एक अच्छी लड़की है। मैं तुम्हें किसी भी दिन बेच सकती हूँ। क्या तुम सीरियस हो? क्योंकि मैं ये करूंगी। तुम जानती हो, अगर मुझे बेहतर पता नहीं होता कि ये तुम्हारा 16वां जन्मदिन है, वो ड्रेस तुम्हारे लिए बहुत ही छोटी है। सिर्फ इसलिए मत जलो कि इसे पहनने के लिए मेरी अच्छी बॉडी है। जेलस। मॉम, हमें जाना होगा। हमें सामान पैक करना है और फ्लाइट सिर्फ 3 घंटे में है। हमें पहुंचना ही होगा। ओह ऐसा है? मुझे एहसास ही नहीं हुआ। हम लेट नहीं होंगे। नहीं, इस तरह हमारी यहाँ की फ्लाइट छूट गई। टीए मार्था, क्या आप इनको समझा सकती हैं? कमिला सही कह रही है, तुम्हें पैकिंग के लिए जाना होगा। एलेक्स पर बहुत ट्रैफिक होती है। अब ड्रिल सार्जेंट बताएंगी कि सबको क्या करना चाहिए। तुम मेरी सिचुएशन में तो नहीं हो। ऐसा लगता है कि मैं इनकी माँ हूँ और ये मेरी बेटी। सही कहा। अब हमें निकलना चाहिए। हे भगवान। तो तुम्हारी पार्टी के लिए मैं चैरिटी के बारे में सोच ही रही थी। क्या हम चैरिटी करें तुम्हारे बर्थडे पर? जैसे कि पुस्तक ड्राइव। क्या? ये बहुत ही बेकार आइडिया है। ये मेरा 16th बर्थडे है, ना कि मदर टेरेसा का। मॉम देखो, ज़ेंडिया के बाल कितने प्यारे हैं। मुझे ऐसा ही हेयर कट चाहिए। और इसमें बुराई ही क्या है? रीटा, बालों की बातचीत खत्म हो गई है और मुझे कितनी बार कहना पड़ेगा कि खाते वक्त फोन का इस्तेमाल मत करो। मैं इन सभी नियमों से परेशान हो गई हूँ। मेरे दोस्तों को ऐसा नहीं रहना पड़ता जैसे कि मुझे। क्योंकि मैं तुम्हारी दोस्त की माँ नहीं हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। और जब तक तुम इस घर में हो, नियमों का पालन करना होगा। मुझे नफरत है कि आप इतनी कंट्रोलिंग हैं। मैं सच में चाहती हूँ कि मुझे इस घर में ना रहना पड़े। वो वेल, उसे क्या हुआ है? रीटा सोच रही है कि वो मुझसे ज्यादा जानती है। क्या ये मेरी गलती है कि मैं उसकी इतनी केयर करती हूँ? शायद मुझे रोसा की तरह हो जाना चाहिए ताकि वो मुझे मिस करे। सही है। या तुम दोनों बेटियों की थोड़ी अदला बदली कर लो, तब शायद वो तुम्हें याद करेगी। पता है, रोसा ने भी यही कहा था। सच में? हाँ, तब मुझे लगा नहीं था कि वो सीरियस थी। लेकिन ये इतना भी बुरा आइडिया नहीं है। ओह, इन नाखूनों की वजह से कोई काम नहीं कर पा रही। ये अनोइंग है। हाँ, मैं भी वही सोच रही थी कि तुमने इतने लंबे क्यों करवा लिए। क्योंकि आपने मेरी मदद नहीं की। काश आप भी मेरी वैसे ही केयर करती जैसे मार्था आंटी रीटा की करती है, तो ये कभी नहीं होता। ओह बस भी करो। अपनी फ्लाइट से पहले मुझे थोड़ी शांति चाहिए और तुम मुझे स्ट्रेस दे रही हो। ओह माफ करना, आप अपना योगा करो। मैं अपना ख्याल वैसे ही रखूंगी जैसे पिछले 16 साल से रखती आ रही हूँ। दरवाजा खोल दोगी प्लीज? हाय कमिला, तुम्हारी माँ है। हे सिस। आ जाओ, अंदर आ जाओ। कैसी हो? हे, तो
क्या तुम वो बात सीरियसली बोल रही थी कि कैमिला और रीटा को एक हफ्ते में बदलने के बारे में? ऐसा कुछ? सिर्फ एक हफ्ता, एक साल क्यों नहीं, या फिर जीवन भर? रुकिए, क्या हो रहा है? कमिला, क्या तुम कुछ समय के लिए मेरे साथ रहना चाहोगी? हाँ, ये तो अच्छी बात है, मगर मेरी पार्टी के बारे में क्या? वो तुम यहाँ कर लेना और मैं अपनी तुम्हारी मॉम के साथ वेगस में कर लूंगी, और इस तरह मुझे कंट्रोल करने के लिए वहाँ कोई नहीं होगा। तुम होश में भी हो? तुम क्या चाहती हो रीटा? दूसरी तरफ की घास हमेशा हरी नहीं होती। वैसे ये घास लगभग नॉन एग्जिस्टेंट है। हे, क्या तुम्हें अभी करना चाहती हो? अभी से? अभी करते हैं, चलो। याद रखना, किसी भी अजनबी से बात ना करना, अपने सब डॉक्यूमेंट्स अच्छे से रखना, कहीं छोड़ना मत। आप टीएसए की तरह लग रहे हैं मॉम। मैं 16 की हूँ, मैं ठीक हूँ। आप मेरे मामले से दूर ही रहो। आपको भी अलविदा मॉम। बेटा, मैं तुम्हें याद करूंगी और मिस करूंगी। तो आप लोगों ने क्या सोचा? आपको पसंद आया? हाँ, मुझे ये पसंद है। ये मेरी पार्टी के लिए परफेक्ट है। तुम क्या सोचती हो टिया? हाँ, ये बहुत अच्छा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि बेकी जी ने इसे वीएमएस में पहना था। अगर आपको इसे बुक करना है तो मुझे बस आपके सिग्नेचर की जरूरत है और फिर आगे सोचते हैं। हे, क्या तुमने वो फोटो देखी जो मैंने तुम्हें भेजी थी? हाँ, मैंने भी यही कहा था। मुझे ये कॉल लेनी होगी, बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का क्या? तुम डिसाइड कर लो, मुझे तुम पर विश्वास है। हाँ, सही कहा, मैंने भी TMZ इंटरव्यू देखा। वो लड़की पागल है। क्या ये ठीक है अगर मैं इसे घर ले जाऊं और पढूं? मैंने पहले कॉन्ट्रैक्ट कभी साइन नहीं किया। बिल्कुल, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं कि तब तक ये जगह खाली रहे। ओह, पेन? थैंक यू। ये अच्छी है ना? थैंक यू मेरे साथ आने के लिए। मेरी माँ के पास तो मेरे लिए वक्त ही नहीं होता। ओह, मुझे इसकी आदत नहीं है। मुझे खुशी है कि तुम मेरे यहाँ होने से खुश हो। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये दोनों कैसे लग रहे हैं? अच्छा है, लेकिन रिवीलिंग है। मगर शायद तुम्हें रिवीलिंग करना थोड़ा पसंद होगा। ओह, मेरी माँ को तो परवाह ही नहीं कि मैं क्या पहनती हूँ। लेकिन शायद आपने सही कहा। काश रीटा भी मुझे कुछ ऐसा ही कहती। ओह, इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ये सोफिस्टिकेटेड है लेकिन बहुत प्यारा है। तुम्हारी पर्सनालिटी अच्छी लगेगी। यकीन नहीं हो रहा कि आप मुझे अपने बाल काटने दे रहे हैं। मैं ये हमेशा से ही करना चाहती थी। ये तुम्हारी जिंदगी है, जो चाहे करो। तुम्हें पता है, तुम थोड़े से कलर के साथ भी अच्छी लगोगी। बालों को कलर करवाना है? मैं चाहती हूँ, लेकिन मैंने इससे पहले कभी किया नहीं है और मेरी स्कैल्प बहुत सेंसिटिव है। आप क्या सोचती हैं टिया? मुझे लगता है कि तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए और अपना डिसीजन खुद लेना चाहिए। मैं माचा लेने जा रही हूँ। मजे करो लेडीज। ठीक है, तुम कहती हो तो बालों को कलर करवा ही लेती हूँ। Might wake the neighbors up, break you in and break you out. In the end, we gon' make a child. Then we gon' hit the show. सॉरी, आपने तो मुझे डरा ही दिया। ओह, वैसे तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं तुम्हें कुछ सजेस्ट करूँ तो? सच में? मुझे तो अच्छा लगेगा। मुझे इसमें बस ऐड करना था मेघन, स्टालियन और आइस स्पाइस। आपको क्या लगता है? मैं सोच रही थी कि तुम ऐसा कुछ ट्राई करो जैसे कि है बेटोवेन। ये अपबीट भी है और क्लासी भी, लेकिन मुझे यकीन है आने वालों को ये पसंद आएगा। लेकिन ये 16 बर्थडे पार्टी है, हम एंजॉय करना चाहते हैं। लोग बिल्कुल एंजॉय करेंगे, देखना। नहीं, मेरा मतलब कोई बात नहीं। नेवर माइंड। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी प्लेलिस्ट को मैं संभाल लूंगी, ठीक है? ओह, और दूसरी बात यह है कि मेरे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज है। मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही स्पेशल मेहमान को बुलाया है। जैसे कि कोई सेलिब्रिटी?
वो तुम उसी दिन देख लेना। ओह माय गॉड, मेरे बाल! इतना शोर क्यों मचा रही हो? देखो ये कितने अजीब दिख रहे हैं। ओह, इतने बुरे नहीं हो सकते। ओह, ये बहुत बुरे दिख रहे हैं। तुम सही कह रही थी। क्या हुआ है? मुझे लगता है कि डाई से कोई रिएक्शन हो गई है। अगर तुमने ध्यान दिया होता तो ऐसा कभी नहीं होता। मेरे बाल बर्बाद हो गए। इसके बारे में शिकायत करना बंद करो रीटा, खासकर कॉफी से पहले। बस जाकर इसे ठीक करवा लो। नहीं कर सकती, आज मेरी पार्टी है। ओह, आज तुम्हारी पार्टी है? ओह, तब तो तुम्हें ठीक करवाने का कोई वक्त नहीं मिलेगा। क्यों ना एक हैट पहन लो। मैं कॉफी पीने जा रही हूँ। टी मार्था, क्या तुम म्यूजिक बदल सकती हो प्लीज? हर कोई यहाँ बोर हो रहा है। हिप हॉप लगा दो ना प्लीज। बेटा, हिप हॉप युवाओं को नहीं सुनना चाहिए। इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा तुम युवाओं पर। क्या तुम लोग कोई खेल क्यों नहीं खेलते, जैसे कि म्यूजिकल चेयर? ये एक स्वीट 16 की पार्टी है, ना कि कोई प्री स्कूल। पता है क्या, मुझे लगता है कि स्पेशल गेस्ट के आने का समय हो गया है। इससे मूड अच्छा हो जाएगा। सुनो सब लोग, क्या तुम लोग स्पेशल सरप्राइज के लिए तैयार हो? ठीक है, तो स्वागत करते हैं लिटिल मर्मेड। हैप्पी बर्थडे कैमिला। नन्ही जलपरी, क्या तुम मेरे साथ गाना गाओगी? ये कैसी पार्टी है? मैं तो यहाँ से बाहर जा रहा हूँ। रुको, प्लीज मत जाओ। मुझे माफ कर दो कैमिला, लेकिन ये सब तो अजीब है। कैमिला, तुम एरियल के साथ बहुत सख्ती से पेश आई। मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं आपके सभी रूल्स और रिस्ट्रिक्शंस से तंग आ चुकी हूँ। म्यूजिक खराब था, मुझे इस ड्रेस से नफरत है, और सबसे बुरा ये है कि आपने डिज्नी प्रिंसेस को बुला दिया, वो भी मेरी बर्थडे पार्टी पर। आपने मेरी पार्टी बर्बाद कर दी। मुझे पैसा मिलेगा या नहीं? हे टिया रोजा, सारा खाना कहाँ है? सबको भूख लगी है। खाना? मुझे लगा कि खाना तुम लाओगी। नहीं, मैं 16 की हूँ और तुम पेरेंट हो, तुम्हें इसका ख्याल रखना चाहिए। किसने कहा? और ये मेरी पार्टी तो नहीं है। जेन जी, इनका तो कुछ नहीं हो सकता। Forget it. तो ठीक है, सब लोग बाहर जाओ। हे, रुको, क्या हो रहा है? हम यहाँ बस 1 घंटे के लिए आए हैं। आप सभी को बाहर क्यों निकाल रहे हैं? पार्टी में बहुत लाउड म्यूजिक चल रहा है, ये कानून के खिलाफ है। नॉइस कोड? लेकिन वो क्या है? ऐसा मत करो जैसे तुम जानती नहीं। ये कॉन्ट्रैक्ट में था। तेज आवाज में म्यूजिक बजाने की इजाजत नहीं है। चलो चलो बाहर निकलो। मैं दोबारा नहीं कहूँगा, नहीं तो गिरफ्तार करना पड़ सकता है। थैंक यू सो मच मेरी पार्टी खराब करने के लिए। थैंक यू सो मच। पर मैंने क्या किया? इससे तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए। मुझे कॉन्ट्रैक्ट्स और इन पार्टीज के बारे में कुछ नहीं पता। मैं 16 की हूँ, लेकिन तुमसे ज्यादा एडल्ट बिहेवियर तो मेरा है। मैं कंफ्यूज्ड हूँ। मैंने सोचा कि तुम्हें यही चाहिए, आजादी। तुम बिल्कुल कमीला की तरह पेश आ रही हो। अगर मुझे पता होता कि तुमसे इतना सिर दर्द होने वाला है तो मैं स्विच करने के लिए कभी सहमत नहीं होती। ये अब तुम्हारा सिर दर्द है, मैं इसके साथ और नहीं रह सकती। हे भगवान, क्या हुआ? ओह, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। माँ, मुझे फिर कभी मत छोड़ना। ओह, ओके। तुम दोनों को ये क्या हो गया है? तुम दोनों तो हमसे नफरत करती थी। हाँ, करते थे, लेकिन हमें एहसास हुआ कि आपको सावधान रहना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। क्योंकि दूसरी तरफ की घास हमेशा हरी नहीं होती। माफ करना मॉम, आपके साथ रहना मेरे लिए काफी आसान है। और मैं सराहना करती हूँ कि आप कितनी प्रोटेक्टिव हो।
ओह थैंक यू हनी, लेकिन मैं जानती हूँ, मुझे एहसास है कि मेरे रूल्स को थोड़ा कम कर देना चाहिए। अब तुम 16 साल की हो गई हो। क्या? मुझे बदलने की जरूरत नहीं, मैं जैसी हूँ वैसी ही परफेक्ट हूँ। ठीक है, शायद मैं थोड़ा और अटेंटिव रहने की कोशिश करूंगी। ठीक है। तुमने ये एक्रेलिक कब करवाया? ये बहुत लंबे हैं। हाँ अरे मैं बस मजाक कर रही हूँ, सच में।